वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल अमित मैथ किट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशतता परसेंटेज का अध्ययन करेंगे। प्रतिशतता दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत, प्रतिशत का सिंबल ये है। प्रतिशत जैसे कि अगर हम देखें 10% जैसा का लिखा जाता है, 1%, 10%, 8%, 9%। इसका मतलब होता है 100 में 10%, यानी 100 में 10। अगर कोई कह दे कि हमें 10% से ब्याज चाहिए और 1000 रुपये आपको दे देता है, इसका मतलब हर 100 में वो 10 रुपये चाहता है। इसी तरह से हम प्रतिशत का अध्ययन करते चले जाएंगे और हर प्रतिशत का सवाल जो है हम लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 सूत्र लिखे हैं। आगे आगे हम सूत्रों का अध्ययन करते रहेंगे और फार्मूलाज का अध्ययन करते रहेंगे और सवालों का अध्ययन करते रहेंगे। एक सूत्र हमने लिखा है, यदि a का मान b से x% अधिक है और तो b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा। यदि a का मान b से x% अधिक है तो इस प्रतिशत को x बटे 100 में उसी x को जोड़ देंगे इंटू 100x%, तक साइन लगा देंगे। यानी b का मान जो है तो a से x% कम होगा। कम करने के लिए नीचे x जोड़ देंगे तो कम आ जाएगा। इसी के जस्ट एक अपोजिट है। यदि a का मान b से x% कम हो, मान लीजिए a है, इसका मान b से y% कम है, तो b का मान a से कितने % अधिक होगा। अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा, y बटे 100 माइनस y जब घटा देंगे तो ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगा, इंटू 100% लगा देंगे। आइए अब एक सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने होंगे। एक विद्यार्थी जब 36% अंक लाता है तभी वो उत्तीर्ण होगा, और वह 190 अंक ला करके जो है प्राप्त करके और 35 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में कुल कितने अंक की है, यानी टोटल एग्जाम कितने अंकों का ये है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं बड़े आसानी से इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। एक परीक्षा कंडक्ट की गई, उस परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। 36% अंक प्राप्त करने होते हैं एक परीक्षा में, और 190 अंक प्राप्त करने वाला छात्र, और छात्र कितने अंक लाया, 190 अंक प्राप्त किया। प्राप्त कितने किया, 190 अंक प्राप्त किया। 190 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 35 अंकों से फेल हो गया। वो जो है 35 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर वो 35 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो छात्र जो है पास हो जाता। अब क्या करेंगे, हम 190 में 35 को जोड़ देंगे तो 5 ही आ गया, और 9 3 12, और ये कितना हो गया 1 1 2, यानी अगर वो 225 अंक प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। और पास होने के लिए मिनिमम 36% चाहिए। इसका मतलब जो है 36% हमारा हो गया कितने के बराबर, ये हमारा हो गया 225 अंकों के बराबर। यही हमारा सवाल कह भी रहा कि एक परीक्षा को पास करने के लिए 36% अंक चाहिए, और 190 अंक लाने के बावजूद भी बच्चा जो है वो 35 अंकों से फेल हो गया। तो हमने क्या किया, 190 में पहले 35 जोड़े, यानी वो 225 अंक ला करके 36% यानी पास होने के बराबर अंक लाना है। और कह रहा कि परीक्षा कितने अंकों की हुई, यानी 100%, तो 36% बराबर 225 है, तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 1% होगा 225 बटे 36 कर देंगे, क्योंकि ये बटे में चला जाएगा। तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा, यानी टोटल परीक्षा कितने के बराबर हो जाएगी, तो 225 बटे कितना होगा 36 हो जाएगा। हमारे 35 लिख दिया, बटे 36 इंटू 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काट पीट लेंगे। अब देखिए इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, तो 9 से इसको काटेंगे, 9 चौके 36, और इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 18 4 और 9 बचे 45, ये कट गया। और इसको 4 से काटो, 4 एकदम 4, 4 दूनी 8, 2 10,
और 4 पंचे 20, 25 गुणे 25 कर लो, 25 चार 625 होता है। इस प्रकार से ये 625 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम प्रतिशत के सवालों को उसी मैथड से तुरंत सोच करके आराम से लगा सकते हैं। अगर इसी तरह से हम अगले दिन अगली क्लास में जो है कुछ अन्य सूत्रों के साथ और कुछ अन्य सवालों के साथ अन्य तरह से सीखेंगे। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, वेलकम।